नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु और आज हम बात करेंगे सेलेनियम मेटालिकम के बारे में। आपको पता है मेल्स की एक बहुत ही अच्छी दवा है, इसलिए समझना ज़रूरी है कि इसके 5 बेस्ट बेनिफिट्स कौन से हैं और अगर आप इससे वास्तव में फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, डोसेज कैसी रहनी चाहिए और कौन सी पावर में आपको इसे इस्तेमाल करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए, बात समझ में आए तो थम्स अप दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए जुड़ते हैं और होम्योपैथी की पब्लिक इमेज इंप्रूव करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेलेनियम है क्या। देखिए सेलेनियम एक रेयर अर्थ एलिमेंट है। ये अगर पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे तो वहाँ पर सल्फर और टेल्यूरियम के बीच में पाया जाता है। अगर आप बॉडी की बात करें तो ये बॉडी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है। बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन सेलुलर फंक्शंस के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए इस सल्फर जो एलिमेंट है सेलेनियम, इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रिक्वायरमेंट है। अब बात कर लेते हैं इसके 5 बेस्ट बेनिफिट्स के बारे में। नंबर 1 बहुत अच्छा बेनिफिट है इसका हेयर फॉल में। देखिए अगर आप एक मेल हैं, अगर आप फेयर कॉम्प्लेक्शन के मेल हैं, ब्लॉन्ड हेयर मतलब ब्राउनिश हेयर आपके रहते हैं, अगर आप पतले दुबले से हैं, इमेशिएटेड हैं, हाथ पैर आपके पतले हैं और अगर ऐसे कंडीशन में आपको हेयर फॉल ज़्यादा होता है तो ये मान के चलिए ये दवा एक बहुत ही अच्छी दवा है आपके हेयर फॉल के लिए। अगर आपका हेयर फॉल बियर्ड से हो रहा है, मुस्टैचेस से हो रहा है, जेनाइटल्स में हो रहा है, स्कैल्प पे हो रहा है, तो अगर जनरलाइज्ड हेयर फॉल होता है तो यहाँ पर सेलेनियम मेटालिकम एक बहुत ही अच्छी दवा है। खासकर अगर आपको एग्जॉस्शन रहती है, वीकनेस रहती है शरीर में और शारीरिक वीकनेस, सेक्सुअल वीकनेस के संग में हेयर फॉल हो रहा है, सेलेनियम ज़रूर इस्तेमाल करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। दूसरा इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट है वीकनेस में। देखिए अगर आपको फिज़िकल और मेंटल दोनों तरह के काम करने के बाद वीकनेस होने लग जाती है, फॉर एग्जांपल आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाके मेंटल लेबर जो होती है वो करते हैं और साथ में अगर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने लग जा रहे हैं, उसके बाद ऐसी थकान होती है, मन करता है बिल्कुल पड़ जाएं, शरीर में बिल्कुल जान नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में सेलेनियम एक बहुत ही अच्छी दवा है आपकी वीकनेस की। अगर सेक्शुअल वीकनेस की बात करें, देखिए सेक्शुअल वीकनेस में भी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। खासकर अगर इंटरकोर्स करने के बाद ऐसी थकान हो जाती है जैसे शरीर निचुड़ गया हो, उसमें कुछ जान ही नहीं बची हो और बेजान जैसी फीलिंग आने लग जाती है, तो यहाँ पर सेलेनियम एक बहुत ही अच्छी दवा है आपके लिए। इसके अलावा अगर टाइफॉइड के बाद या फिर खासकर कोई ऐसी डिजीज़ जैसे कोविड के बाद अगर पेशेंट को परेशानी होती है, एग्जॉस्शन बहुत ज़्यादा है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है और हाथ पैरों में एमेसिएशन होने लग गया है वीकनेस की वजह से, तो सेलेनियम मेटालिकम बहुत अच्छा फ़ायदा करेगी, खासकर जब आपकी स्पाइन तक में आपको वीकनेस महसूस होने लग जाए। तीसरा इसका सबसे अच्छा बेनिफिट आता है प्री मैच्योर एजैकुलेशन के लिए। देखिए प्री मैच्योर एजैकुलेशन हर किसी को हो सकता है, किसी भी मेल को हो सकता है, किसी भी पर्टिकुलर एज में हो सकता है। अब अगर प्री मैच्योर एजैकुलेशन यहाँ पर 45 प्लस की एज में होता है, जहाँ पर मैच्योरिटी एज है और अब हम ओल्ड एज की तरफ प्रोग्रेस करना शुरू कर चुके हैं, तो 45 प्लस की एज में होने वाले प्री मैच्योर एजैकुलेशन की एक बहुत ही अच्छी दवा है सेलेनियम मेटालिकम। अब देखिए एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि मैं 45 प्लस के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ। इसका रीज़न है प्रोस्टेट। अगर आपको 45 प्लस की एज में प्रोस्टेट संबंधी परेशानी होती है और उसकी वजह से प्री मैच्योर एजैकुलेशन होने लग जा रहा है, तो ये मान के चलिए सेलेनियम आपको बहुत फ़ायदा करेगी। अब इजैकुलेशन का मतलब है इनवॉलेंट्री इजैकुलेशन, अपने आप शुरू हो जाता है, आप बैठे हुए हैं तो भी हो जा रहा है। जैसे ओल्ड एज 60 प्लस की एज में प्रोस्टेट का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वहाँ पर इनवॉलेंट्री इजैकुलेशन हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, इसे हम ग्लीट बोलते हैं। और पेशेंट बैठा हुआ है, वॉशरूम जा रहा है, जैसे टॉयलेट जा रहा है या स्टूल के लिए जा रहा है, डेफिकेशन के लिए जा रहा है, तो वहाँ पर अगर प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, उसकी बहुत ही अच्छी दवा है। इसके अलावा प्रॉपर इरेक्शन ना होने के बाद भी समय से पहले अगर इजैकुलेट हो जा रहा है पेशेंट को, और खासकर प्रोग्रेसिव एज में जब 45 प्लस की एज है, प्रोस्टेट संबंधी परेशानी है, सेलेनियम मेटालिकम एक बहुत ही अच्छी दवा है। चौथा इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में। देखिए यहाँ पर आपको बात समझनी पड़ेगी। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन
ऐसे केसेस में इसलिए होता है क्योंकि उनके शरीर में जो वीकनेस का तत्व है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो इतनी प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे, एक्सरसाइज उतनी ज़्यादा नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो थकान हो रही है, ऑफिस में इतना मेंटल लेबर हो जा रहा है कि थकान की वजह से भूख कम लग रही है, और शरीर जो है वो न्यूट्रिशन डिप्राइव्ड हो गया है, यानी उसमें शरीर में पोषण की बहुत ज़्यादा कमी है, इसी वजह से हेयर फॉल तक हो रहा है। तो जब किसी पेशेंट में प्रोटीन की कमी हो जाए, मल्टीविटामिन की कमी हो जाए और उसकी वजह से शरीर के अंदर कमज़ोरी आने लग जाए, तब पेशेंट को, कोई भी मरीज़ अगर ऐसा होता है तो उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना ही होना है, क्योंकि जब शरीर में ताकत ही नहीं है तो इरेक्शन कैसे होगा? तो होगा क्या? इम्प्रॉपर इरेक्शन रहेगा मरीज़ के अंदर, क्योंकि ताकत नहीं है तो मसल पावर उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, अगर इरेक्शन हो भी जाता है तो बहुत जल्दी फॉल कर जाएगा, है ना। और जो लेसीवियस थॉट्स हैं, यानी हमें जिसे कहते हैं ना आसान भाषा में कि उत्तेजक जो हमारे थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, किसी कोई वीडियो को देख लें, हम किसी चीज़ को देख लें या हम कोई कल्पना कर लें, तो उसकी वजह से जो विचार आते हैं, ऐसे विचारों की वजह से अगर यहाँ पर इरेक्शन हो भी जा रहा है तो भी बहुत जल्दी फॉल कर जाता है। तो उसके रीज़न है शरीर के में अंदर पोषण की कमी, न्यूट्रिशन की कमी, और प्रोग्रेसिव एज में अगर कोई बीमारी हो गई तो उसके बाद अगर ऐसा होता है तो सेलेनियम मेटालिकम एक बहुत ही अच्छी दवा है। अब देखिए पांचवा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर आ जाता है वो है इम्पोटेंसी में। अब इम्पोटेंसी का मतलब समझिए कि जब आपका पेशेंट एक ऐसी कंडीशन में है कि फिजिकल एक्सर्शन में होता है तो वीकनेस है, मेंटल एक्सर्शन हो रहा है तो वीकनेस है, न्यूट्रिशन की शरीर में कमी है, शरीर में ताकत बिल्कुल भी नहीं है, और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जा रहा है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि सेक्सुअल लाइफ कैसे हो गई? ज़ीरो। मतलब आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ना तो फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं और ना ही अपनी उत्तेजना से किसी भी तरह का रिजल्ट पा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि पेशेंट मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, फिजिकली डिस्टर्ब हो जाएगा, थॉट्स तो उसके माइंड में रहेंगे, उसके अंदर उत्तेजना तो आएगी लेकिन कर कुछ भी नहीं पाएगा, फिजिकली इनकैपेबल हो जाएगा। तो ऐसे में स्पर्म काउंट की कमी है, टेस्टोस्टेरोन की कमी है, तो जब सारी कमी एक तरफ से आपको दिखाई देगी तो इम्पोटेंसी तो होनी ही होनी है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप वास्तव में किसी मरीज़ की मदद करना चाहते हैं तो सेलेनियम मेटालिकम उसे एडवाइस करिए, उसे 100% रिजल्ट्स धीरे धीरे करके मिलने लग जाएंगे। अब आ जाते हैं मेन सवाल के ऊपर कि भाई अगर हमें सेलेनियम मेटालिकम से फ़ायदा उठाना है तो सही तरीका क्या है। देखिए हमेशा समझिए, मैं जैसे बता चुका हूँ 5वें पॉइंट के अंदर कि देखिए जब शरीर में इतनी ज़्यादा दिक्कत होने लग गई तो फिर सेलेनियम मेटालिकम इंडिकेटेड रेमेडी है। तो इतनी दिक्कत को सही करने का सही तरीका क्या है? नंबर 1 इज़ न्यूट्रिशन। अगर आप अपने न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर आप प्रोटीन इंटेक अच्छे से नहीं ले रहे हैं, अगर आप फ्रूट्स नहीं ले रहे हैं, सैलेड नहीं ले रहे हैं, मल्टीविटामिन्स की आपके शरीर में कमी हो रही है, तो फिर आपको सेलेनियम मेटालिकम लेने से कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। आपको अपने न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा, और नहीं देंगे तो फिर आपके शरीर में कमज़ोरी बनी रहेगी, दवा लेने से भी कोई लाभ नहीं होगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट तरीका यहाँ पर जो है वो यहाँ पर रहता है कि अगर आप वाटर इनटेक कम ले रहे हैं तो आपकी बॉडी हमेशा डिहाइड्रेटेड रहती है। डिहाइड्रेशन की वजह से क्या है कि नसों में भी कमज़ोरी महसूस होगी, मांसपेशियों में भी कमज़ोरी महसूस होगी, और आपको घबराहट जैसी फीलिंग हमेशा बनी रहेगी। तो ऐसे में डिहाइड्रेशन अगर आपको रह रहा है, आप पानी कम पीते हैं, आपको कम पानी पीने की आदत है या प्यास ही नहीं लगती, तो आपको सेलेनियम मेटालिकम लेने से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे यंग मेल्स के लिए। देखिए यंग मेल्स का मतलब है जिनकी एज लगभग 35 ईयर्स से बिलो है। अगर आप 18 साल की उम्र से लेके और लगभग 35 साल की उम्र में अगर सेलेनियम मेटालिकम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं आपसे एडवाइस करूंगा इसे अभी मत इस्तेमाल करिए। इससे ज़्यादा बेटर दवाइयाँ मौजूद हैं, आप उन दवाइयों को इस्तेमाल करें तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि सेलेनियम मेटालिकम बेसिकली प्रोग्रेसिव एज की दवा ज़्यादा है, और ये जो ऑलरेडी इमैशिएटेड या फिर जिसे कहते हैं माल नरिश्ड केसेस होते हैं उन लोगों में इंप्रूवमेंट देने की दवा है। इसलिए बेहतर होगा आप इस दवा को इस्तेमाल ना करें। रिजल्ट्स आएंगे लेकिन वो पार्शियल रिजल्ट्स होंगे। अब सवाल उठता है कि भाई सेलेनियम मेटालिकम की सही डोसेज क्या होनी चाहिए और इसे कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए ये डिपेंड करता है कि केस टू केस। अगर सपोज करिए मेरे पास एक पेशेंट आता है जो कि वीकनेस संबंधी परेशानी लेकर आ रहा है, जिसकी स्पेशली जो उसके आसपास के लोग हैं जो कोई भी पेशेंट को लेकर आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि सर भाई हम तो इनकी कमज़ोरी से बहुत परेशान हैं, दुनिया भर की दवा खिला चुके हैं लेकिन कमज़ोरी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, और साथ में पेशेंट अभी एक चुपचाप से अपनी सेक्सुअल वीकनेस के बारे में भी कहानी अपनी थोड़ी सी बता देता है।
तो ऐसी कंडीशन में आप हमेशा पेशेंट के जो मैंने बातें बताई हैं, न्यूट्रिशन पर ध्यान दीजिए, हाइड्रेशन के ऊपर ध्यान दीजिए हैं, और उसकी एज के अकॉर्डिंग सेलेनियम मेटालिकम प्रेस्क्राइब करने की कोशिश करिए, तभी इंप्रूवमेंट आएगा। ये डॉक्टर्स के लिए एडवाइस है। अब अगर पोटेंसी की बात करें तो इस कंडीशन में जो सही पोटेंसी है वो उसकी शुरुआत हमें करनी चाहिए सेलेनियम 3x से, कि आप सेलेनियम 3x इस्तेमाल करें, एक टैबलेट दिन में 3 बार के हिसाब से यूज़ करें, अपने न्यूट्रिशन का भरपूर ध्यान दें, और अगर आप जैसे जैसे सेलेनियम मेटालिकम इस्तेमाल करते जाएंगे, न्यूट्रिशन का ध्यान देते जाएंगे, तो कम से कम 2 से 3 महीने में आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। और ये दवा आपको हर समय फ़ायदा देगी अगर उन सिम्टम्स के ऊपर आपने फोकस किया है जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताए थे। तो अब सवाल उठता है सेलेनियम 30 का। देखिए सेलेनियम 30 अगर आप सिर्फ प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इन 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करके पेशेंट जो 45 प्लस की एज में है वही सेम सिम्टम्स लेकर आ रहा है जो आपके हो, और किसी भी पोस्ट फेब्राइल वीकनेस या किसी भी बीमारी के बाद से उसको ये सब परेशानी शुरू हुई है, तो सेलेनियम 30 में इस्तेमाल करना प्रेफर करिए। सेलेनियम 30 1 महीने तक इस्तेमाल करें, प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ में इस्तेमाल करें, तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। अब आ जाइए सेलेनियम 200 के ऊपर। देखिए सेलेनियम 200 की चॉइस पहली बात तो मेरे हिसाब से बिना डॉक्टरी परामर्श के नहीं करनी चाहिए। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि देखिए उससे ज़्यादा बेटर दवाइयाँ मौजूद हैं। अगर हमें 200 पावर में इस्तेमाल करनी है तो हम कोई माइस्मेटिक रेमेडी इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे या कोई नोसोड इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। पर फिर भी अगर आपके पास सेलेनियम 200 रखी है और आप इन सारी कंप्लेंट्स में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो पहली बात तो यंग इंडिविजुअल सेलेनियम 200 इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेटर। मतलब 18 साल से लेकर 35 साल तक के लोग सेलेनियम 200 ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टरी परामर्श के, तो ज़्यादा बढ़िया। और जो लोग 45 प्लस की एज में हैं, अगर वो सेलेनियम 200 इस्तेमाल करना ही चाहते हैं तो दिन में 1 बार के हिसाब से लें, स्पेशली रात में लें। अपनी डाइट का, अपनी एक्सरसाइज का, अपने रूटीन का, अपने हाइड्रेशन का भरपूर ध्यान रखें, तो आपको सेलेनियम 200 इस्तेमाल करने से बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन रिक्वेस्ट रहेगी कि सेलेनियम 30 और सेलेनियम 200 अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं बिना डॉक्टरी परामर्श के इस्तेमाल कर रहे हैं तो 30 दिन से ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, और उसके बाद एक डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। क्योंकि देखिए आप अपनी कंडीशन नहीं समझते हैं। अगर आप दवाइयों के बारे में पढ़ेंगे और आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो लगभग सारी दवाइयों में एक जैसे ही लक्षण दिखाई देते हैं, और एक डॉक्टर ही अपने नज़रिए से बता सकता है कि कौन से केस में कौन सी दवा ज़्यादा बेटर सूटेड है। यहाँ पर आंख बंद करके अंधेरे में तीर मारने वाला हिसाब किताब नहीं है। इसलिए बेटर है 30 और 200 इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हमेशा एक डॉक्टरी परामर्श में इस्तेमाल करें। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में जो आपको जानकारी दी है आप उससे संतुष्ट होंगे। आपको समझ में आया होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट दवा है, इसके कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं मेल्स के लिए। तो इसे गलत तरह की नज़रों से ना देखें, ये बहुत ही अच्छी दवा है, रिजल्ट ओरिएंटिंग दवा है, और जो पेशेंट माल नरिश्ड है ना उनके शरीर में उस ताकत का संचार करने में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो अगर आप मेरी बातों से संतुष्ट हैं तो वीडियो को एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, जनहित में लोगों तक शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए जुड़ते हैं, होम्योपैथी की पब्लिक इमेज इंप्रूव करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।